एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इससे पीछे जो वीडियो था, पहले जो वीडियो था उसमें हमने डाला था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, और इसमें डाल रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4, 5 एंड 6। फर्स्ट में 6 क्वेश्चन थे जिसमें आपसे पूछा गया था कि जो ट्रायंगल गिवन है वो सिमिलर है या नहीं है, अगर सिमिलर है तो किस रूल से है। तो यहाँ पे हमने 4 के लिए देखा कि ट्रायंगल NML एंड ट्रायंगल PQR दोनों को चेक कर रहे हैं कि क्या ये सिमिलर है या नहीं है। तो राइट किया हमने, एंगल M इक्वल है एंगल QK, M इक्वल है QK, कितने हाउ मेनी डिग्री, 70 डिग्री। ओके, फिर एक ही एंगल गिवन है, हमको ओनली वन एंगल, उसके बाद साइड गिवन है, तो साइड को देखते हैं प्रोपोर्शन में है या नहीं है, सेम रेशियो में है या नहीं है। तो रेशियो बनाया मैंने साइड का, NM के कोरेस्पोंडिंग कौन सी बनेगी, PQ। तो मैंने राइट किया NM अपॉन PQ इक्वल ML के कोरेस्पोंडिंग कौन सी बनेगी, QR। तो ML अपॉन QR रेशियो बनाया। NM का वैल्यू हमारे पास कितना है, 2.5, तो 2.5 राइट किया। PQ का वैल्यू कितना है हमारे पास 5, तो यहाँ 5 राइट किया मैंने। ML का वैल्यू है हमारे पास ML 5 है, 5 राइट किया। और QR का वैल्यू कितना है 10, तो 10 राइट किया। पॉइंट हटाया यहाँ से, 1 डिजिट छोड़ के था तो एक जीरो लग गया नीचे, 25/50 हो गया इक्वल ये 5/10 एजिट राइट किया, डिवाइड कर दिया, 25 1 25 2 जा 50, 5 1 5 5 2 जा 10। तो रेशियो बन गया 1/2 1/2, दोनों सेम रेशियो में आ गया। एंगल इक्वल है एक तो, और दो साइड्स का रेशियो इक्वल है, और एंगल भी कौन सा है, इंक्लूडेड एंगल है, उन्हीं साइडों के द्वारा बनाया गया एंगल है जिन साइडों को हमने सेम रेशियो में लाए हैं। तो रूल कौन सा बन गया, बाय रूल SAS साइड एंगल साइड, ट्रायंगल NML सिमिलर होगा ट्रायंगल PQR के। नेक्स्ट देखिए फिफ्थ में भी दो ट्रायंगल गिवन है हमको। फर्स्ट है आपका ABC और सेकंड है DFE। ओके, तो मैंने राइट किया इन ट्रायंगल ABC एंड DFE एंगल। अब ABC और DFE के अकॉर्डिंग B के कोरेस्पोंडिंग एंगल होना चाहिए F, B के कोरेस्पोंडिंग कौन सा होना चाहिए F। बट हमको F का तो वैल्यू गिवन है, B का वैल्यू गिवन नहीं है यहाँ पे। तो मैंने राइट किया B इज नॉट इक्वल टू F, क्योंकि A का गिवन है हमको, जबकि कौन सा होना चाहिए था, B गिवन होना चाहिए था। तो यहाँ राइट किया B इज नॉट इक्वल टू F। अब यहाँ पे ये क्लियर हो गया सिमिलर तो नहीं है ये, बिकॉज़ एंगल इक्वल नहीं आ रहे हैं, कोरेस्पोंडिंग एंगल इक्वल नहीं आ रहे हैं। अब साइड का भी रेशियो बना के देखा, तो AB के कोरेस्पोंडिंग DF, AB अपॉन DF, BC के कोरेस्पोंडिंग FE, तो BC अपॉन FE। वैल्यू पुट किया, AB का वैल्यू हमको गिवन था 2.5, तो 2.5 राइट किया। DF का वैल्यू कितना था हमारे पास 5, DF 5 राइट किया। BC का वैल्यू कितना था हमारे पास 3 राइट किया। FE का वैल्यू 6 था, तो 6 राइट किया। पॉइंट हटाया, 50 हो गया, 3/c एग्जिट रहा, डिवाइड हुए 25 से 2 टाइम, ये 3 से 2 टाइम, तो रेशियो बन गया 1/2 इक्वल 1/2। अभी देखो रेशियो तो इक्वल आ रहा है, साइड तो प्रोपोर्शन में है, बट एंगल इक्वल नहीं है। एंगल कोरेस्पोंडिंग एंगल इक्वल होने चाहिए थे, उन्हीं साइडों के द्वारा बनाया गया एंगल इक्वल होना चाहिए था जो साइड सेम प्रोपोर्शन में है। और साइड कौन कौन सी थी, AB और BC, तो इन दोनों साइडों के द्वारा बनाया एंगल B गिवन होना चाहिए था, और कितना होना चाहिए था 80, बट B के प्लेस पे क्या राइट कर दिया उसने A, इसलिए दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर नहीं होंगे। राइट किया मैंने, ट्रायंगल ABC इज नॉट सिमिलर टू ट्रायंगल DFE, क्योंकि यहाँ पे रूल नहीं लग रहा है आपका SASB F के इक्वल नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में दो ट्रायंगल गिवन है आपको, DEF एंड PQR। यहाँ वैसे के वैसे राइट किया मैंने, DEF एंड PQR। इसमें आपको दो एंगल तो यहाँ पे गिवन था, ये हमने फाइंड किया है, ये एंगल यहाँ पे गिवन था, ये एंगल यहाँ पे गिवन था, और दोनों इक्वल नहीं है यहाँ पे। तो मैंने राइट किया, पहले F फाइंड किया इसका, फर्स्ट ट्रायंगल में F फाइंड किया है। F कैसे फाइंड होगा, क्योंकि तीनों एंगलों का सम कितना होता है ट्रायंगल में 180 में से अगर D और E माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा F। तो F के लिए राइट किया 180 माइनस एंगल D प्लस E, तो F इक्वल 180 माइनस D का वैल्यू 70 राइट किया, FE का वैल्यू 80 राइट किया, 70 और 80 हो गया 150, तो 180 माइनस 150 कितना आ गया 30, मींस एंगल F का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 30, F हो गया 30, और यहाँ पे R भी कितना है 30, E कितना है 80 और Q कितना है 80, इट मींस दोनों में दो एंगल सम हो गए, ये 80 ये 30 ये 80 और ये 30, और कोरेस्पोंडिंग एंगल है। तो यहाँ पे राइट किया E इक्वल Q कितना है
80 डिग्री, एंगल एफ इक्वल एंगल आर कितना है 30 डिग्री। तो दो एंगल अगर इक्वल हो जाते हैं, इन्हीं दो ट्रायंगलों में ओनली ट्रायंगल का एक पेयर, ओनली दो एंगल इक्वल हो जाते हैं, तो रूल बन जाता है बाय रूल ए ए, एंगल एंगल, ट्रायंगल डीईएफ सिमिलर होगा ट्रायंगल पीक्यूआर के। तो 6 आपका सिमिलर है, 4 आपका सिमिलर है और 5th सिमिलर नहीं है, क्योंकि इस पे रूल अप्लाई नहीं हो रहा है ऐसे एस वाला, इसलिए